यूएस ईरान शांति वार्ता पर पाकिस्तान का बड़ा दावा कि ईरान यूएस वार्ता पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने बयान दिया है 10 दिनों में फिर वार्ता हो सकती है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अब दावा किया है कि 10 दिन में फिर वार्ता हो सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच में अमेरिका ईरान के बीच ये वार्ता सकारात्मक रही है। पाकिस्तान ने दावा किया है दोनों में अच्छी बात कराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का यह बयान आया है क्योंकि इस्लामाबाद में यह बातचीत हो रही थी और अमेरिका और ईरान तो इस बातचीत को नाकाम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना है कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बाकायदा पाकिस्तान ने वार्ता पर दावा किया है कि ईरान यूएस वार्ता पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि 10 दिनों में फिर वार्ता हो सकती है। यूएस ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक रही है और दोनों में अच्छी बात कराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह बयान दिया है। और उधर अमेरिका ईरान वार्ता फेल होने पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद से वार्ता के बैनर हटाए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में लगाए गए थे वार्ता के बैनर। जी हां, अब यह खबर भी आप देखिए और तस्वीर भी आप देखिए कि इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर पूरे इस्लामाबाद में इस तरह के बैनर्स लगाए गए थे, लेकिन ये टॉक्स नाकाम हो गई, बेनतीजा रही बातचीत और ऐसे में अब ये बैनर्स हटाए जा रहे हैं और एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना भी पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। अमेरिका ईरान वार्ता फेल होने पर पाकिस्तान को दरअसल बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से वार्ता के बैनर अब हटाए जा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीर देखी जा सकती है कि वार्ता खत्म होने के बाद, वार्ता नाकाम होने के बाद अब जो बैनर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे वो दरअसल अब हटाए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में इस तरह के वार्ता के ये बैनर, इस्लामाबाद टॉक्स के बैनर लगाए गए थे जो बातचीत नाकाम होने के बाद अब हटाए जा रहे हैं। तो बड़ा झटका दरअसल पाकिस्तान को लगा है। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि वार्ता सफल होगी और पाकिस्तान की वाहवाही होगी, लेकिन यूएस ईरान वार्ता फेल हो गई और पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद से वार्ता के बैनर भी अब हटाए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में इस तरह के होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए थे जिन्हें अब हटाया जा रहा है। और इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान में तनातनी है। यूएस जहाजों पर ईरान का बयान सामने आया है। यूएस जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने के दावे को ईरान ने खारिज किया है। हॉर्मुज पर पूरी तरह आईआरजीसी का नियंत्रण है जिसका दावा ईरान ने किया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी और तेज हो गई है। ईरान की सेना ने अमेरिकी जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने के दावों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत केवल कुछ खास शर्तों के तहत ही नागरिक जहाजों को है और हॉर्मुज पर पूरी तरह से आईआरजीसी का नियंत्रण है। चेतावनी दी है कि अगर किसी भी सैन्य जहाज ने जबरदस्ती इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसे सख्ती और निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा। आपको याद है कि आज अमेरिका ने दावा किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके जो युद्धपोत हैं वो आसानी से निकल गए हैं, लेकिन अब ईरान ने इस पर पलटवार किया है और ईरान ने कहा है कि यह खबर दरअसल सही नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान में तनातनी बढ़ी है। यूएस जहाजों पर ईरान का बयान सामने आया है और यूएस जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने के दावे को भी ईरान ने खारिज कर दिया है। तो इस्लामाबाद टॉक्स यानी बातचीत तो फेल हो गए, लेकिन अब आगे आखिर क्या होगा यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि तनाव फिर चरम पर होगा। सीज फायर एक तरह से क्या खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में? क्या 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकेगा यह सीज फायर? यह बहुत अहम सवाल है। ट्रंप के गुस्से के निशाने पर अब ईरान होगा, यानी ट्रंप की नाराजगी अब ईरान को एक तरह से झेलनी पड़ेगी। क्या ईरान पर दोबारा हमले की आशंका बढ़ जाएगी? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या अमेरिकी फाइटर ईरान पर फिर बम बरसाएंगे
और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले क्या फिर से ईरान पर शुरू हो जाएंगे? दरअसल ये बहुत अहम सवाल हैं जो वार्ता फेल होने के बाद दरअसल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल पाएगा या नहीं, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि अगर यह वार्ता कामयाब हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से खोल दिया जाएगा और उससे आवाजाही एक तरह से आसान हो जाएगी। लेकिन अब जब यह वार्ता नाकाम हो गई है, टॉक्स बेनतीजा रही है, तो ऐसे में क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या फिर नहीं? और खाड़ी देशों में क्या फिर से तनाव बढ़ेगा? अमेरिका के सहयोगी देश भी क्या एक बार फिर से निशाने पर ईरान के आएंगे? और क्या इजराइल पर फिर मिसाइल ईरान बरसाएगा? क्या ड्रोन और मिसाइल के जरिए से ईरान पर फिर से हमला करेगा ईरान? तो इस तरह के बहुत से सवाल अब उठ रहे हैं कि बातचीत नाकाम हो गई है, आखिर अब क्या होगा? आगे अब क्या कुछ हो सकता है इस बातचीत के नाकाम होने के बाद? इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग भड़क उठेगी? क्योंकि अभी सीजफायर है, युद्ध विराम है, लेकिन क्या बातचीत नाकाम होने के बाद यह युद्ध विराम खत्म होगा और युद्ध का सिलसिला यानी जंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा? क्या एक बार फिर से इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर अब सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट है इस जंग के दौरान, इस युद्ध के दौरान, वो दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। क्या हॉर्मुज अब खुल पाएगा या फिर नहीं? और इस पर इसी तरह से ये लड़ाई चलती रहेगी। क्या ये सीजफायर जो 2 हफ्तों के लिए हुआ है, क्या 2 हफ्तों से पहले ही ये सीजफायर खत्म हो जाएगा या फिर 2 हफ्ते चलेगा? आखिर अब होने क्या जा रहा है? बातचीत तो इस्लामाबाद में नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। ऐसे में बातचीत नाकाम होने के बाद अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर कई तरह के सवाल एक तरह से उठ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल पाएगा या फिर नहीं, यह बहुत अहम सवाल है। बातचीत फेल होने के बाद खाड़ी देशों में फिर क्या तनाव बढ़ जाएगा एक तरह से, क्योंकि सीजफायर के चलते तनाव कम हुआ था? और इसके अलावा क्या एक बार अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो फिर ईरान के निशाने पर होंगे? क्या इजराइल में ईरान फिर से हमले शुरू करेगा? क्योंकि बातचीत फेल हुई है, ऐसे में क्या तनाव एक बार फिर से बढ़ेगा?